Hello everyone. I Geeta Tuteja, your science teacher, going to start a fifth chapter of science of class 6th. The name of the chapter is Separation of Substances. So, when we read the name of the chapter, the first question arises in our mind, why do we separate the substances? And another question arises, that is, what are the methods of separation of substances? So, let me tell you the answers of many questions that arise in your mind while explaining the chapter. So the main content of this chapter are, that is, methods of separation. 1. Hand picking. 2. Thrashing. 3. Winnowing. 4. Sieving. 5. Sedimentation, decantation and filtration. 6. Evaporation. 7. Condensation. So these are the some important methods of separation. So we will study about these methods one by one. So let's start the chapter. C. Figure 5.1. Separating tea leaves with a strainer. It is an example of filtration. आपको मालूम है बेटा स्ट्रेनर क्या होता है? स्ट्रेनर छन्नी, चाय छानना. हम टी लीव्स लिक्विड को और टी लीव्स को कैसे अलग करते हैं? स्ट्रेनर की मदद से. और ये एक फिल्टरेशन का एग्जाम्पल कहलाएगा. उसके बाद ये बता रहे हैं कि थ्रैशिंग कैसे होती है. जब हम स्टॉक्स को ग्रेन से अलग करते हैं, दैट इज़ थ्रैशिंग. एंड देन churning of milk or curd. It is used to obtain the butter. Next is, are you able to see the bowl of poha? It has many chilies. So when we pick out these chilies from it to eat the poha, then it is known as hand picking. Means we are picking the chilies from the poha. Now take an example of a basket having mangoes and guavas. We want to separate mango from guavas. What do? By simply hand picking method, we separate these mangoes and guavas. Now, are you able to see this figure 5.2? In the above paragraph, I have told churning of milk or curd to obtain butter. This is the figure of churning the milk or curd. Now, एक्टिविटी 1 हमें क्या बताएगी कि हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्यों करना है, क्यों चाहिए हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. इसका बेसिक रीज़न यही है कि हमें नॉन यूजफुल या हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग करना होता है. बेसिकली व्हेन वी वांट टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल कंपोनेंट, वी यूज टू सेपरेट द थिंग्स. नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए आप. उसमें एक्टिविटी 1 पूरे अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, जिसमें 3 प्रोसेसेस हैं. सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. 2. चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. 3. सेपरेट टी लीव्स. इसमें हम मेन हमारा मोटो क्या है कि जो चीज़ हमारी यूज़ की नहीं है या फिर जो हमारे लिए हार्मफुल है, उन चीज़ों को अलग करना, ये हमारा पर्पस है. और इसकी हेल्प से हमने ये पूरी एक्टिविटी करी है. इसको आप ध्यान से रीड कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. और ये जो नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके एक्टिविटी के बिल्कुल नीचे, इसमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि नॉन यूज़फुल और हार्मफुल चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ मेथड्स की नीड होती है. और ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें अलग करने हैं, ये किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस. नाउ वी विल स्टार्ट वन बाय वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन. नंबर 1 इज़ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, चुनना. आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी लोग घर में दाल या चावल बनाने से पहले चुनती हैं. उसमें कोई छोटा मोटा हस्क, ब्रोकन ग्रेन, पार्टिकल्स या स्टोन आ जाते हैं, तो वो हाथ से ही इजीली चुन लिए जाते हैं. तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है. खाना बनाने से पहले हम वीट, राइस, पल्सेस को इन इम्प्योरिटीज से अलग करते हैं. आप ये फिगर भी देख पा रहे हैं 5.3. इसमें ये जो इंसान है, ये ग्रेन्स में से स्टोन्स को पिक कर रहा है. ये हैंड पिकिंग मेथड है. उसके बाद नेक्स्ट इज़ थ्रैशिंग.
थ्रेशिंग क्या होता है, ये फिगर देखिए बेटा, फिगर से आप जल्दी समझ पाएंगे। 5.4 फिगर, इसमें ये जो फार्मर है ये स्टॉक्स को बीट कर रहा है, इतनी जोर जोर से वो बीट कर रहा है कि उसके स्टॉक्स से वो अलग हो रही हैं, ग्रेन्स अपनी स्टॉक्स को ग्रेन से बीट कर। एक्चुअली क्या होता है इस प्रोसेस में, हमें ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करना होता है। आपने देखे जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो स्टॉक समेत करते जाते हैं, स्टॉक्स के अंदर ग्रेन होता है। अब हमें उस स्टॉक्स में से ग्रेन को अलग करना है, तो हम इस थ्रेशिंग की हेल्प लेंगे। सो इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो समटाइम्स दिस टाइप ऑफ थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, और machines are also used to thresh large quantities of grain। तो ये चीज़ें हम हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते हैं या फिर हम किसी और मेथड से नहीं कर सकते हैं, ये हमें थ्रेशिंग की मदद से ही करनी है। नेक्स्ट इज विनोइंग। इट इज़ अ मेथड विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। विनोइंग का मतलब है कि हमें एक्चुअली हमारे पास, अब आपने देखा हार्वेस्टिंग में हमने स्टॉक समेत ग्रेन्स को, मेच्योर क्रॉप्स को कट कर लिया, कटिंग ऑफ ग्रेन्स होता है विद स्टॉक्स। थ्रेशिंग में हमने क्या किया कि स्टॉक्स को हमने ग्रेन से अलग कर दिया, अब हमारे पास ग्रेन्स आ गए हैं। अब हमने देखा है कि ग्रेन्स में हस्क लगा हुआ है। हस्क क्या होता है? ग्रेन को कवर करने वाला छिलका। अब उस छिलके को अलग करने के लिए भी हमें कोई प्रोसेस है, तो ये वही विनोइंग है। आप ये फिगर देखिए, फिगर 5.5, दिस इज विनोइंग। इसमें ये लेडी स्टूल पर चढ़ गई है और इसने शोल्डर तक अपने हाथों को रेज किया हुआ है, और ये अपने हाथ से एक इसने एक शीट रख लिया है और उसके ऊपर ग्रेन्स को रख लिया है। तो उस ग्रेन्स को वो जोर जोर से झाड़ रही है अपनी हाइट पर, और हैवियर और लाइटर कंपोनेंट विंड या ब्लोइंग एयर की हेल्प से अलग हो रहे हैं। जो हैवियर है वो नीचे गिरते जा रहे हैं और जो लाइटर है वो उड़ते चले जा रहे हैं। तो ये पैराग्राफ ऊपर देख सकते हैं आप, इसमें ये है, टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, होल्ड द पेपर और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट मिक्सचर स्लाइड्स आउट अवे। तो इसमें हम ये मेथड मेनली फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, और इसमें लाइटर हस्क पार्टिकल्स को हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन से अलग कर दिया जाता है। तो दिस इज यूज्ड वेरी मच यूजफुल मेथड for separating husk particles from the grains of seeds. Now next is sieving. You know what is the meaning of sieving बेटा? sieving का मतलब होता है छन्नी से छानना। आप ये फिगर देखिए 5.6, इस 5.6 में ये छन्नी है, छन्नी में से हम फ्लोर को छानते हैं। मान लो फ्लोर को हम छान रहे हैं, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो स्टोन्स की फॉर्म में है, स्टॉक्स की फॉर्म्स में, हस्क की फॉर्म में है, वो सारी ऊपर रह जाएंगी। और जो फाइन पार्टिकल्स हैं किसी भी वीट के, मान लो, या सूजी है, या कोई भी हम मैदा है, कुछ भी हम चीज़ लेते हैं उसको हम छानना चाहते हैं, तो हम इजीली इम्प्योरिटीज़ को ऊपर पाएंगे और जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे आराम से चले जाएंगे। तो ये सीविंग अलाउज द fine floor particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये देखो फिगर 5.7। फिगर 5.7 में ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के अराउंड ये जो लेबरर है ये काम कर रहा है, ये पेबल्स और स्टोन्स को अलग कर रहा है सैंड या सीमेंट से। तो इसमें ये इतनी बड़ी ये सीवी है, इस सीव में वो ऊपर सीमेंट या सैंड डालता चला जा रहा है, तो जो पेबल्स होंगे या पत्थर होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और सीमेंट नीचे छन कर चला जाएगा। तो दिस इज यूज्ड बाय द laborers at the construction sites as well as in the floor mill to check the floor, means to sieve the floor। तो ये दोनों जगहों पर इनको यूज़ किया जाता है। और जो सीविंग है वो अलग अलग साइज़ के जो मिक्सचर है उनको अलग करने के लिए काम में आती है। तो ये अभी मैंने आपको हाफ चैप्टर समझाया है, ये हाफ चैप्टर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो टिल देन बाय, टेक केयर, have a good day, bye bye।